नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म के विषय में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ, परिभाषाएं, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि महत्वपूर्ण टॉपिक्स के विषय में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ। तो प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मैटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रामा शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है क्रिया अर्थात व्यवहार्य या व्यवहारिक। तो इसका अर्थ यह है। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो वास्तविक जीवन में काम आ सके। तो प्रयोजनवाद में वही बातों को सत्य माना जाता है जो व्यवहारिक जीवन में काम आ सके। और प्रयोजनवादी दार्शनिक जो है वह मूर्त वस्तुओं, शाश्वत सिद्धांतों तथा पूर्णता उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार सदैव देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता है। तो प्रयोजनवादी उन्हीं बातों को सत्य मानते हैं जो व्यवहारिक जीवन में काम आ सके, और उनके अनुसार जो सत्य है वह देश, काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। शाश्वत नियम जो है, जो पहले से नियम बनाए हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं समय, काल, परिस्थिति के अनुसार। तो ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी। तो इस प्रकार प्रयोजनवाद जो है प्रयोग यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उसी को सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है, क्योंकि इनमें किसी भी कार्य का मूल्य उसके परिणाम या फल के आधार पर आंका जा सकता है। अर्थात प्रयोग के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो इसी को यह सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है प्रयोग को। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभव की पुनर्रचना ही ज्ञान है। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों को ये ज्ञान का आधार मानते हैं तथा मस्तिष्क तथा बुद्धि को ज्ञान का नियंत्रक मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। तो ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी दार्शनिक। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा। तो प्रयोजनवादी इस ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर मनुष्य जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस इंद्रियग्रह संसार के अतिरिक्त ये किसी अन्य संसार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यह नहीं मानते हैं कि भौतिक संसार से परे कोई संसार है। तो ऐसा यह नहीं मानते हैं। और प्रयोजनवादी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अनुसार मन का दूसरा नाम ही आत्मा है, और मन एक पदार्थजन्य, सॉरी यहाँ पर जन्य है, तो मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। तो इस प्रकार प्रयोजनवादी जो है ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर मनुष्य जीवन के वास्तविक जो रियल पक्ष है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह नहीं मानते हैं कि जो भौतिक संसार है उससे परे भी कोई संसार है। तो ऐसा भी नहीं मानते हैं। और ये आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अनुसार जो मन है उसी का दूसरा नाम आत्मा है, और जो मन है वह एक क्रियाशील तत्व है। ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद की आचार मीमांसा। तो प्रयोजनवादी निश्चित मूल्य तथा आदर्शों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार हमने आदर्शवादी विचारधारा में अध्ययन किया था कि जो आदर्शवादी विचारधारा है उनमें निश्चित मूल्य तथा आदर्शों में विश्वास किया जाता है, जबकि प्रयोजनवादी इसके विपरीत निश्चित मूल्य तथा आदर्शों में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए मनुष्य के लिए कोई निश्चित आचार संहिता यानी कि मनुष्य के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए उनके आचरण को निश्चित नहीं किया जा सकता है। वे बच्चों में केवल सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं। सामाजिक कुशलता से उनका आशय है कि समाज में समायोजन करने, अपनी जीविका कमाने, मानव उपयोग की वस्तुओं एवं क्रियाओं की खोज करने और नई नई जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की शक्ति से है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रयोजनवाद की आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं रस की परिभाषा। तो प्रयोजनवाद के लिए रस की परिभाषा है, प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्शवाद विकास की अवस्था है। एक ऐसा आदर्शवाद जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का निर्माण होगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, न कि उसकी उपेक्षा होगी। तो यह रस्क की परिभाषा है प्रयोजनवाद के संबंध में। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रयोजनवाद परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी है। यह विचारों की अपेक्षा क्रिया को महत्व देता है, अर्थात यह विचारों की अपेक्षा जो है एक्टिविटी को महत्व देता है, और मानता है कि जो वास्तविकता है वह एक निर्माणशील प्रक्रिया है, उसके संबंध में किसी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। तो यह परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी है, क्रिया पर अधिक महत्व देता है, विचारों पर नहीं देता है। दूसरा है शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार। तो प्रयोजनवादी जो है वह शाश्वत मूल्य का बहिष्कार करते हैं, और यह मानते हैं मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत व सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, वह सदैव परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वह बदलते रहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। ये मानते हैं कि विश्व गतिशील है, अर्थात जो विश्व है वह कॉन्टिन्यूअस रूप से चलता रहता है। मूल्यों का निर्माण तो व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरूप
अनुरूप करता है। जो आज सत्य है वह कल भी सत्य होगा सोचना गलत है, क्योंकि सत्य तो देशकाल परिस्थिति के अनुकूल बदलता रहता है। तीसरी विशेषता है विचार क्रिया के अधीन है। जो विचार है हमारे वह क्रिया के अधीन होते हैं, ऐसा मानता है प्रयोजनवाद। यह मानता है कि कोई भी विचार तभी सार्थक हो सकता है जब हम उसे क्रिया रूप में हस्तांतरित करें। क्रिया ही विचारों को अर्थ प्रदान करती है और उनका महत्व निर्धारित करती है, अर्थात हमारी एक्टिविटी जो है वह हमारे विचारों को अर्थ देती है और उनका महत्व निर्धारित करती है। नेक्स्ट प्रयोजनवाद की विशेषता है किसी सार्वभौमिक सत्ता में आस्था न होना। तो यह ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यह मानता है कि ईश्वर मिथ्या है, अर्थात ईश्वर जो है झूठ है। आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं परंतु उसे एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज होती है। तो जिस प्रकार आदर्शवादी मानते हैं कि जो सर्वोच्च सत्ता है वह ईश्वर है, तो इसी प्रकार इसके विपरीत जो प्रयोजनवादी है वह मानते हैं कि जो सर्वोच्च सत्ता है वह समाज है। वह ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और मानते हैं कि जो ईश्वर है एक मिथ्या है, लेकिन वह आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, परंतु ऐसा मानते हैं जो आत्मा है वह एक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। तो प्रयोजनवादी किसी भी सिद्धांत या विश्वास की कसौटी उपयोगिता को मानते हैं। उनके अनुसार यदि कोई सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी यानी कि उद्देश्यों को पूरक करने वाला है तो वह हमारे लिए लाभप्रद है, तो हमारे लिए वह ठीक भी है। अन्यथा हमारे सिद्धांतों उद्देश्यों के पूरक नहीं है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार कोई भी सिद्धांत स्वयं में उपयोगी या अनुपयोगी नहीं होता है। अगर उसका फल उपयोगी है तो ठीक है, अगर फल अनुपयोगी है तो भी सिद्धांत ठीक है। तो यह जो है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देते हैं और यह मानते हैं कि किसी भी सिद्धांत या विश्वास की कसौटी उपयोगिता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। तो प्रयोजनवादी विचारधारा व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। तो जो प्रयोजनवादी विचारधारा है वह मानती है कि मनुष्य को विचार व क्रिया करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य समस्या को समझने व उनका हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। तो ये थी प्रयोजनवाद की विशेषताएं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना। तो प्रयोजनवादी दर्शन मानता है कि जो सत्य है वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसके संबंध में विलियम जेम्स की परिभाषा है कि सत्यता किसी विचार का स्थायी गुण नहीं है, वह तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। दूसरा सिद्धांत है समस्याएं सत्य की प्रेरक है। तीसरा है सत्य मानव निर्मित होता है। चौथा है बहुतत्ववाद का समर्थन करता है प्रयोजनवाद। पांचवा है उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थक है। छठा है मानवीय शक्ति पर बल देता है। सातवां है सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं की उपेक्षा करता है। आठवां पॉइंट है आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा। तो ये थे प्रयोजनवाद के सिद्धांत। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवादी दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होना चाहिए। तो यह उपयोगिता के सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देता है। उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान तथा गृह विज्ञान इन विषयों को सम्मिलित करने के पक्ष में है। दूसरा है एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत समस्त विषय एक दूसरे से संबंधित कर पढ़ाने चाहिए। तीसरा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसके अंतर्गत लिखने, पढ़ने, गिनने, प्रकृति विज्ञान, हस्तकार्य एवं ड्राइंग का अध्ययन करने के साधनों को स्थान मिलना चाहिए। चौथा है बालक के व्यवसायिक क्रियाओं तथा अनुभव आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रयोजनवादियों के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वह अनुभव आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद तथा अनुशासन। तो प्रयोजनवादी विचार अथवा शब्द की अपेक्षा क्रिया पर अधिक जोर देते हैं। उनका विचार है कि बालकों को पुस्तकों की अपेक्षा क्रियाओं और अनुभवों से अधिक सीखना चाहिए। तो प्रयोजनवादी विचारक मानते हैं कि बालकों को पुस्तकों की अपेक्षा जो एक्टिविटी और एक्सपीरियंस से अधिक सीखना चाहिए, जिससे कि उनके ज्ञान का व्यवहारिक मूल्य अधिक हो। और प्रयोजनवादी करके सीखने या स्वानुभव द्वारा सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंस से सीखने पर अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक। तो प्रयोजनवादी विचारक मानते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है वह प्रमुख और निर्णायक होती है। शिक्षक को विद्यार्थियों को उचित समस्याएं वाली परिस्थितियों में रखना चाहिए, अर्थात बच्चों को समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनके हल ढूंढने के लिए क्रियाशील बनाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया प्रयोजनवाद का अर्थ, उसकी विशेषताएं, सिद्धांत, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।